हेलो दोस्तों, मैं विजय सोलंकी एक बार फिर आपके साथ बुद्धा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज नए एक टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और मैं आज आपको यूपी स्पेशल का एक टॉपिक, एक जिला एक उत्पाद कराने वाला हूं। असल में आपको पता है सरकार का गठन हो चुका है, बाबा शपथ लेने जा रहे हैं 25 तारीख को और तुरंत ही अपेट का रिजल्ट भी आ गया है। तो यूपी लेखपाल की वैकेंसी का डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। तो उसके संबंध में एक वीडियो बनाई है, एक जिला एक उत्पाद की। क्या है, हर जिले का एक प्रोडक्ट होगा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, ख्याति प्राप्त होगा। तो शुरुआत करते एक जिला एक उत्पाद, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संबंध में। तो बात करते हैं भाई, इससे पहले ये अवधारणा किन देशों में जारी थी? क्या भारत ही इसकी देन है? भारत के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है? नहीं, भारत से पूर्व 1979 में इस योजना को जापान द्वारा शुरू किया जा चुका है। जापान के अलावा इस योजना को जो आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन जैसे देशों को जाता है। अगर इन देशों में मैं बात करूं एस्टेब्लिश देश की, तो चाइना को छोड़कर ये छोटे छोटे देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया। ये वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ना के बराबर है, बहुत कम अर्थव्यवस्था है, लेकिन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मजबूत देशों में आते हैं। आपको पता होगा आसियान समूह क्या है? 10 देशों का एक समूह है जिसमें ये 3 देश मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी शामिल है। इस आसियान में आपका म्यांमार, ब्रुनेई, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे कई सारे देश 10 हैं टोटल। टोटल 10 देश हैं जो इसमें शामिल हैं। अच्छा, आपको पता होगा ये वो देश हैं जिनसे हमने 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत कुछ सीखा था। 1991 में एक पॉलिसी आई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। कौन सी भैया? लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत क्या, पूरब की ओर देखो नीति के तहत, पूरब की ओर देखो नीति के तहत इनसे हमने कुछ सीखा था। क्वेश्चन बना सीधा सीधा पेपर में कि लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री के समय में आई? तो बता दूं मित्रों, उस समय जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव थे। तो आगे बढ़ते, ठीक है भाई, कहाँ से? पूरब की ओर देखो नीति, यहाँ से भी हमने चीज़ें सीखी हैं। आगे शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना को यहाँ पर माना है क्या, 24 जनवरी 1918 को उत्तर प्रदेश के दिवस के अवसर पर इस योजना का शुरुआत किया गया है। और कई सारी चीज़ें मैंने इसमें दी बिंदुवार, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। क्या करना है इसके माध्यम से? जैसा आपको पता है उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत हुई है और इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिए जाने की संभावना है। ठीक, एक जनपद एक उत्पाद के तहत क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, विकास होगा, केवल महत्वपूर्ण सहयोग ही प्राप्त होगा। और कह दें कि इसके तहत कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने का संभावना है। किसके तहत? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। शुरुआत कर लेते हैं, क्या होने वाला है? हर प्रोडक्ट के लिए एक चिन्ह निश्चित होगा, ये इसमें क्लियर किया गया है भैया। और बात करें इसकी कि भाई ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेले के अवसर पर यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया जाएगा, एग्जीबिशन लगाया जाएगा, प्रदर्शनी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको संचालित किसके माध्यम से किया जाएगा? जो वर्तमान सरकार के माध्यम से कई सारी योजनाएं संचालित हैं। जैसे बात करें हम स्टार्टअप इंडिया की, किसकी भैया? स्टार्टअप इंडिया की बात करें, इस योजना के माध्यम से इसको मुद्रा योजना है, जैसा आपको पता है कहा जाता है। ठीक भैया, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन एवं कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। कई सारी जो
योजना है उनके माध्यम से एक जिला एक उत्पाद योजना को आगे मूव किया जाने वाला है। और देखते हैं भाई आगे, स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब योजना का जो क्रियान्वयन होगा वो कितने स्तर पर होगा, योजना का जो क्रियान्वयन होगा, जो लीड होगा वो कितने स्तर पर होगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भैया इसका एक मुख्यालय भी निश्चित किया गया है। अब मुख्यालय कहाँ निश्चित होगा ये स्पष्ट है, कहाँ पर भैया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा इसका मुख्यालय। 3 स्तर पर लीड किया जाने वाला है। 3 स्तर पर कैसे, जिला स्तर पर कौन करेगा, जिलाधिकारी करेगा, जो मासिक हर महीने पर इसका क्या होगा, एनालिसिस होगा ना, निरीक्षण होगा। राज्य स्तर पर बात करें हम तो राज्य स्तर पर भैया राज्य सचिव इसका निरीक्षण करेगा, और वो कितने पर करेगा, हर 2 माह पर, हर 2 महीने पर इसका निरीक्षण करने वाला है सचिव। ये भैया बात करें तीसरा लेवल, वो तीसरा लेवल कौन सा होगा, तो ये औद्योगिक विकास आयुक्त जो होगा भैया, औद्योगिक विकास आयुक्त तीसरा लेवल का होगा और त्रिमासिक करेगा। पहला लेवल कौन भैया, जिलाधिकारी डीएम, कितना मासिक, दूसरा राज्य सचिव 2 महीने पर, ठीक है, और औद्योगिक विकास आयुक्त त्रिमासिक मतलब 3 महीने पर करने वाला है। तो हो गया ऑब्जर्वेशन, मुख्यालय लखनऊ। आगे बढ़ते हैं भाई और थोड़ा देखते हैं, अब देखते हैं भाई किस जिले के लिए कौन सा उत्पादन बेहतरीन तरीके से बताया भाई। इमेज के माध्यम से प्रयास किया हूँ कि आपकी समझ में आए, जानदार है, बस आप रिवीजन करें बार बार। एक क्वेश्चन निश्चित, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है, मैच करवा देगा आपसे, क्या कर देगा, मैं जैसे इन 4 ऑप्शन को ले लेता हूँ आपको, क्या, बुलंदशहर, अमरोहा, अमेठी, अलीगढ़, आपसे पूछ लेगा, अब इन्हें डिसऑर्डर में दे देगा, 1 2 3 4 कर दिया, इधर ABCD कर देगा और कह देगा भाई अब इन्हें जरा मैच करा दीजिए। तो कैसे आप मैच कराएंगे, ये सिंबल नहीं है, ठीक है, तो कैसे करने वाले हैं आप बताइए। तो बता दें, एक डायरेक्ट 1 लाइनर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सिंगल लाइन में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको मैच कराकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आप उसे समझें। आगे बढ़ता हूँ भाई मैं, तो जैसा आपको पता है बुलंदशहर, हम बुलंदशहर से हैं भैया, जैसा आपको पता है ना, तो बुलंदशहर में आपको मैंने बताया है कि बुलंदशहर में का डिस्ट्रिक्ट का कौन सा उत्पादन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर धूम मचाए हुए है। तो सब जानते भैया, चीनी मिट्टी का बर्तन, बिल्कुल चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन। बात करें बुलंदशहर में कहाँ भैया, तो बुलंदशहर में भाई खुर्जा में, कहाँ, खुर्जा में, ठीक, चीनी मिट्टी का बर्तन। और बुलंदशहर की बात करूँ, बुलंदशहर की बात करूँ भाई, ठीक है, और ये जो भाई ये संस्थान, ये जो वीडियो बन रही है, ये भी भाई आपके खुर्जा में ही बन रही है, बता दूं। बुद्धा क्लासेस इसकी मेन ब्रांच खुर्जा में है। ये ऑनलाइन भी काम आपके साथ है और ऑफलाइन भी आपके साथ है। तो आइए साथ जुड़िए, लाभ उठाइए। ऑनलाइन भी आप हमारे साथ लाभ लीजिए, और ऑफलाइन तो हम हैं ही खुर्जा में अवेलेबल, सुबह 8 से शाम 7 बजे तक आपके साथ सेवा में हैं। बात करते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर और किस लिए फेमस है, बुलंदशहर की बात करें तो एकमात्र परमाणु केंद्र कहाँ पर, नरोड़ा में है। और बात करें बुलंदशहर तो है ही भैया, बाकी चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। आगे बढ़े भाई, समय कम है, तेजी से काम करना है। अमरोहा, अमरोहा तो भैया क्या है, ये वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब ढोलक के लिए, किसके लिए, आपका ढोलक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, ढोलक। अमेठी, अमेठी किसके लिए जाना जाता है भैया, है अमेठी की, बताइए अमेठी किसके लिए जाना जाता है, मूंज उत्पादन के लिए। ये भाई मूंज उत्पादन क्या होती है, शहरी लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, लेकिन भाई क्वेश्चन तो शहरी के लिए भी आएगा और ग्रामीण के लिए भी आने वाला है। तो बता दें, जो मूंज होता है, ये मूंज लाइक कह सकते हैं, ये रस्सी टाइप की बनती है, इससे कांस वांस से होते हैं, ठीक है, ये एक फूस टाइप का होता है, प्यार टाइप का होता है, ठीक है, उससे कई सारे आपके बहुत सारे चीज़ें तैयार होती हैं, डलिया हो गई, कंडी हो गई, ठीक है, कई सारे स्टूल हो गया, मूड़ा हो गया, कई सारी चीज़ें इससे आपके सामने। मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मित्रों, जिससे कि आप बढ़िया से देख पाएँ। ये मूंज के बने हुए प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मूंज के बने हुए प्रोडक्ट हैं। आगे बढ़ता हूँ भाई, नेक्स्ट करते हैं भाई 75 हैं भाई, 75 पर समय लगने वाला है, पेशेंस रखें, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का भी होने वाला है। समय लगेगा तो क्वेश्चन पक्का भी होगा। बात करते हैं अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ तो भैया मुंह पे ताले लग गए, बताइए ना, क्या ताले के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए भैया, अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ के लिए ताले हो गया। भाई बात करते हैं नेक्स्ट, अम्बेडकर नगर।
अंबेडकर नगर किसके लिए भैया? वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात करें आगरा, आगरा किसके लिए भाई? आगरा किसके लिए? चमड़े के उत्पादन के लिए। बात करूं चमड़े के उत्पादन के लिए, आगरा के साथ साथ आपका उन्नाव, कानपुर भी चमड़े उत्पादन में अच्छी स्थिति रखते हैं। और भाई आगरा तो बाकी आप जानते हैं किसके लिए? ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पर आगरा। और आगरा की स्थापना करने वाले भी आपको पता होगा कौन थे भैया? कौन? आज बताइए, आंसर क्या है? लोधी वंश के संस्थापक सिकंदर लोधी। कब? 1504 में, 1504 में आगरा की स्थापना करने वाले थे। बात करते हैं इटावा, इटावा भैया, इटावा भी किस? वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग। ये दोनों मंत्र क्या भैया? ये जो आपने बताया उत्पादन के लिए और ये उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? इटावा। इटावा की मैं आपको एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा कल्लर है, रेतीली भूमि है, बंजर भूमि है, ठीक है, वो कहाँ पर है? वो इटावा में आती है। इटावा में कैसे आती है? आपको पता होगा, आपकी चंबल नदी जो राजस्थान कोटा से निकलती है, जिस पर राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर कोटा है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर भैया? इटावा में एक बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी। तो इटावा, अच्छा इटावा आपको सफारी, क्या? शेर सफारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। नेक्स्ट प्रयागराज, इलाहाबाद आज किस नाम से जाना जाता है भैया? प्रयागराज, मूंज उत्पादन के लिए। वैसे तो भैया इलाहाबाद मशहूर है किसके लिए? अमरूद के लिए, इलाहाबादी अमरूद के लिए। लेकिन भैया अमरूद को ना कर यहाँ किसे दिया गया है? मूंज उत्पादन को यहाँ प्राथमिकता दी गई है। उन्नाव की बात करें, उन्नाव को जैसे मैंने बताया अभी, उन्नाव जो जाना जाता है, ठीक भैया, उन्नाव जो जाना जाता है, मैंने आपका चमड़े के लिए बताया है, लेकिन असल में उन्नाव की जो एक प्रोडक्ट जो दिया गया है वो जरी जरदोजी के लिए दिया गया है, जरी जरदोजी के लिए दिया गया है। और बता दूं, जरी जरदोजी 6 जिलों का एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। असल में उन्नाव ही नहीं, इसके अलावा 5 और ज़िले हैं जिनके लिए जरी जरदोजी फेमस है। और ये जरी जरदोजी है क्या? ये है असल में क्या है? ये जो आपका कपड़ा होता है, ठीक है, उस पर की गई नक्काशी है। क्या है? एक बेहतरीन प्रकार की नक्काशी, सितारों से, इन सब से मिलाकर जो उभारा जाता है, चित्र जो बनाए जाते हैं, फूल पत्ती वगैरह। दिखा देता हूँ, कढ़ाई वढ़ाई जो होती है ना। भारत में बात करूँ तो लुधियाना इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो पंजाब, लुधियाना बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन फिलहाल अपने प्रदेश में भी अच्छा खासा इसका उत्पादन होता है, और वो कौन सा है? उन्नाव भी है। कन्नौज की बात करें, इत्र के मित्र, चुनावों में बड़ा चर्चा का विषय रहा था। इत्र के मित्र सब खो गए, आगे बाबा, ठीक भैया। इत्र के मित्र किसके लिए? आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। कन्नौज के बारे में आप जानते होंगे भैया, प्राचीन काल से ही एक युद्ध स्थल के रूप में प्रयोग हुआ है। असल में कन्नौज 2 नदियों के बीच की भूमि है, जिसे दोआब कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र यही रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कानपुर देहात एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए, किसके लिए? एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट पूछा जाता है कि भाई एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? अगर आपसे पूछ लेगा एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, तो मित्रों आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। ये भी आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा साउंड की बात करें तो साउंड, ध्वनि जो का लेवल जो होता है उसे डीबी में मापा जाता है, और एल्यूमिनियम में उसकी मात्रा ठीक ठाक होती है। कानपुर नगर, जैसा मैंने आपको बताया, कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उत्पादन के लिए। ये आगरा, उन्नाव, कानपुर चमड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कासगंज, वही जैसा मैंने आपको बताया 6 जिलों का एक उत्पादन है। कौन सा? जरी जरदोजी, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। कुशीनगर, केले के रेशे से बने उत्पादन के लिए, केले के रेशे से बने उत्पादन के लिए। ये भाई क्या है? ये आपके केले बनाए गए हैं, इसके माध्यम से कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जाली बनाई जाती है, कई सारी चीज़ों का इनका प्रयोग होता है। केले के जो तोड़कर उसके रेशे को प्रयोग होता है। असल में फल लेने के बाद वो पेड़ किसी काम का नहीं होता, तो उसका यूज़ किया जाता है, मल्टी यूज़ किया जाता है, इसे बोलते हैं मल्टी यूज, बहु उद्देश्य प्रयोग होता है। फल का फल, आम के आम, गुठलियों के दाम, ठीक है भैया। ये है केले का काम। आगे बढ़ते हैं भाई, कौसाम्बी की बात करते हैं।
ये तो कौशाम्बी आप जान रहे होंगे, बहुत सारे प्रसिद्ध है, अभी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना कौशाम्बी में, लेकिन असल में कौशाम्बी जो जाना जाता है भैया, है ना, खाद्य प्रसंस्करण केला, केले की बहुत बड़ी उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और उसको बढ़िया तरीके से सुरक्षित रखा जाता है और उसके लिए गैस भी होती है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस भी होती है। तो बढ़िया से उसे सुरक्षित रखने का एक बढ़िया तरीके से उसे कौन सा केला, कहाँ पर? कौशाम्बी में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। और ये इलाहाबाद प्रयागराज से पहला स्टॉप है, ऐतिहासिक भी स्थल है भाई। वैसे भी गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, ये अभियांत्रिकी उत्पादन के लिए, टेक्नोलॉजी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके उत्पादन के लिए नंबर 1 आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा के बाद दूसरा स्थान गाजियाबाद का है। और गाजियाबाद साक्षरता के मामले में भी अच्छे स्थान पर आता है। और गाजियाबाद आपका जनसंख्या घनत्व के मामले में भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है गाजियाबाद। गाजियाबाद में आपको पता होगा हिंडन एयरपोर्ट है गाजियाबाद में, बहुत सारी चीज़ें हैं भैया। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो आलमगीरपुर, वो गाजियाबाद के माना जाता था, वो मेरठ, ठीक है, लेकिन असल में पिलकुआ, गाजियाबाद पिलकुआ में वो स्थान पड़ता था, आलमगीरपुर मेरठ में। गाजीपुर की बात करें, जूट वॉल, जूट जूट तो आप जानने होंगे। अगर जूट उत्पादन की बात करें तो भारत नंबर 1 है जूट उत्पादन में, और वो पश्चिम बंगाल, और उसमें भी पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर आता है। तो जूट के माध्यम से जूट की खाट, ये वो दुनिया भर की आप चीज़ें देखी होंगी, लेकिन जूट के बने उत्पादों से कई सारे आपके दीवारों पर ये बहुत सारा सुंदरता का काम करते हैं, ठीक है। और बात करें गाजीपुर, ये तो आपने देख लिया एक जिला का उत्पाद हो गया, लेकिन गाजीपुर आपको इसके लिए भी याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारत में बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश छोड़िए, भारत में एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी कब्र भारत में है वो गाजीपुर स्थान है। वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर भैया? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस किस लिए जाने जाते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भैया आपको पता होगा वो आईपीसी, सीआरपीसी, भारत में जो कानून को एस्टेब्लिश करने का जो काम होता है ना, जो माना जाता है ना, कानून के जनक, पुलिस के जनक जो माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और उसके अलावा गाजीपुर के बारे में बता दूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नशा, ये भांग, गांजा उत्पादन कहाँ होता है? गाजीपुर में होता है। और उत्तर प्रदेश का गांजा मुख्यालय, या कह दूं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गाजीपुर में है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूँ कि भैया ये अनुसंधान कहाँ पर है, नशा अनुसंधान कहाँ पर है, तो जाएंगे आप राजमुंद्री, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कह सकते हैं। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गाजीपुर, सॉरी कहाँ पर भैया? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। भाई बड़ी संख्या, थोड़ा आगे बढ़ें, गोरखपुर, टेराकोटा, गोरखपुर, जय बजरंगबली, क्या भैया? गोरखपुर कोटा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक भैया। ये जो आपकी जो मूर्तियाँ जो बनती हैं, स्टैचू जो बनते हैं, वो किसके बने होते हैं? टेराकोटा नामक एक प्रोडक्ट होता है, उसके माध्यम से इनका निर्माण होता है। गोरखपुर की बात करें तो भाई गोरखपुर में तो बाबा बैठे हैं, कि कौन बैठे हैं? बाबा हैं, ठीक है। फिर डर किस बात का? और बाबा के साथ हनुमान जी भी हमारे हैं। आगे बात करते हैं गोरखपुर में क्या है? गोरखपुर की और बात करूँ तो गीता प्रेस है, जहाँ से बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का क्या होता है? प्रकाशन होता है, तो गीता प्रेस के माध्यम से होता है गोरखपुर। आगे बढ़ता हूँ भाई, गोंडा भाई वैसे तो आपको पता होगा मित्रों, गोंडा अपनी गंदगी के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे गंदे स्थलों में कौन सा है? गोंडा है। और बात करें भारत के लगातार पिछले 3-4 वर्षों में जो नंबर 1 पर बैठा है, वो मध्य प्रदेश का इंदौर बैठा है। अभी गंदगी की बात करें, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 ये बैठा है। यहाँ क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण, दालों को सुरक्षित रखा जाता है। दाल की बात करूँ भाई, दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भाई वो कानपुर में लगा देना। दाल अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो कानपुर में लगा देना। चीन अनुसंधान की बात करूं तो कानपुर लगा देना। पंडित चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं तो कानपुर लगा देना, ठीक है। दाल की बात करूं तो कानपुर लगा देना। फिलहाल गोंडा किसके लिए है? दाल प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी जो हरित क्रांति की जो बात हो रही है ना भैया, वो दलहन के लिए हो रही है। पहली हरित क्रांति सब जानते हैं बच्चों, 1966 से 1967 है ना, इसके समय में हुई है ना। तो लेकिन बात करें दूसरी जो हरित क्रांति का जो उद्देश्य है, वो खाद्यान्न फसलों में दाल को मुंह आगे बढ़ाने का उद्देश्य है, क्योंकि हमारा दाल बहुत प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत दाल होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, गौतम बुद्ध नगर भैया अप टू डेट गौतम बुद्ध नगर इस्टेब्लिश हमारा जिला है,
और आदमी वहाँ भैया क्या है, वो कपड़ा सिलवाने के लिए उसके पास समय नहीं है, तो सीधा सीधा क्या पड़ेगा, सिले सिलाए कपड़े वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सिले सिलाए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट, भाई चित्रकूट खूब चलाए होंगे आपने, खूब चलाए होंगे, गुड़ूला चलाए होंगे, गाड़ी चलाई होगी, है ना। देखो ये आपके सामने मैंने हेलीकॉप्टर, लकड़ी का हेलीकॉप्टर उड़ाया होगा बचपन में, ठीक है। तो भैया चित्रकूट आया ना, तो हेलीकॉप्टर, लकड़ी का हेलीकॉप्टर उड़ा देना, जो आपने बचपन में उड़ाया होगा, ट्रैक्टर चलाया होगा, ये सारी व्यवस्था है। जो आपने खूब बढ़िया से पंखा चलाया होगा, तो ये सब लकड़ी के खिलौनों का जो बनता है वो चित्रकूट में तैयार होता है। चंदौली, जैसा मैंने बताया 6 जिलों का बताया था, जय जरदोजी, आपके सामने ये भी चंदौली में भी यही होता है। जौनपुर की बात करें, जौनपुर क्या है, ऊन कालीन दरी के लिए। वैसे तो भाई जौनपुर को मैं आपको बता दूं, जौनपुर अपने जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यूपीएससी देने वाले बच्चों में आता है। जौनपुर का शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां से यूपीएससी किसी ने क्रैक ना किया होगा। मैक्सिमम डीएम देने वाला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कौन सा है, जौनपुर है। और जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता है। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, ठीक है। तो जौनपुर भाई पूरब का सिराज कहा जाता है। और बता दूं, शेर खां, कौन, शेरशाह सूरी, उसने भी अपने जीवन काल की शुरुआत कहाँ से की थी, जौनपुर से की थी। और जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी भैया, फिरोज तुगलक ने की थी। और फिरोज तुगलक ने किसकी याद में की थी, अपने चाचा जौना खां की याद में की थी, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके लिए, जिसके लिए प्रजा कहती थी, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। बहुत योग्य, बहुत सफल, लेकिन अपनी नीतियों के कारण बेचारा विफल हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। झांसी, झांसी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भैया क्या है, सॉफ्ट टॉयज, हल्के खिलौनों के लिए, किसके लिए, हल्के खिलौनों के लिए ये जाना जाता है। देख रहे हैं, हल्के खिलौनों के लिए जाना जाता है। लेकिन भैया ये वो स्थान है जहां पर अंग्रेज गवर्नर, अंग्रेज जनरल हिरोज को भी कहना पड़ा था कि 1857 की क्रांति में कोई भाई था, मर्द था भारत की ओर से, ठीक है, तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। तात्या टोपे भी थे, नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, कई सारे दिग्गज थे, बहादुर शाह थे, बख्त खां थे। लेकिन तारीफ किसकी होती है, भारतीय महिला की, भारतीय महिला की। कम ना आंकें भैया महिलाओं को, बहुत सम्मान के साथ। हाँ भैया, देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए, किसके लिए, सजावटी उत्पाद के लिए जाना जाता है। भाई आपकी दीवारों पर, है ना, कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई सारे चीज़ें होती हैं जिन्हें आप सजा सकते हैं। बढ़िया से मैंने आपको ये दिखाया, सजावटी उत्पाद के लिए। नया नया घर बनाया है तो भैया सजाने के लिए चाहिए ना, तो सजा लेना भैया इस टाइप से। करते पीलीभीत, किसके लिए, बांसुरी के लिए, पीलीभीत बांसुरी के लिए। क्या भैया, पीलीभीत की बात करूं तो ये वो स्थान है। असल में सब बच्चे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ पर है भैया, कहाँ पर एकमात्र नेशनल पार्क, सब जानते हैं लखीमपुर खीरी में। लेकिन मैं बता दूं, लखीमपुर खीरी के साथ साथ आपका ये पीलीभीत में भी ये थोड़ा सा एरिया आता है। पीलीभीत के बारे में आप सब जानते रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पीलीभीत है। लेकिन पीलीभीत के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, मैक्सिमम आपको पता पड़ गया सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, लेकिन सबसे छोटा क्षेत्रफल का भी आप याद रखिए, वो कौन सा है, हापुड़। जो लेटेस्ट जिला बना है वो हापुड़ है। आगे बढ़ता हूँ भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़, कहने क्या भैया, प्रतापगढ़ के लगातार सातवीं बार राजा भैया विधायक बने, ठीक है, निर्दलीय। मैं प्रतापगढ़ जाना जाता है राजा भैया के लिए, के साथ साथ आंवला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए, आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है। आंवला उत्पादन में नंबर 1 कौन सा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भैया प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं फर्रुखाबाद, छपाई, वस्त्र छपाई के लिए। भैया आपकी जो कई सारे जो वस्त्र होते हैं उनकी छपाई होती है। जिस प्रकार ये बुद्धा क्लासेस आप देख रहे हैं, इसकी छपाई हुई है। ये तो आज मशीन टेक्नोलॉजी आ गई है ना। इससे पहले ये क्या हुआ करता था, एक डाई बनाई जाती थी, उसके माध्यम से वस्त्रों पर, साड़ी धोती जो भी इस टाइप के जो आपके शर्ट वर्ट वगैरह होती हैं उन पर छपाई होती थी। और ये बढ़िया से काम कहाँ होता है, ये काम होता है फर्रुखाबाद में। आगे बढ़ता हूँ भाई, मैंने फिरोजाबाद, चूड़ी पहनेंगे तो भैया कहाँ की पहनेंगे, फिरोजाबाद की। कांच उत्पादन के लिए, कांच उत्पादन में भी, चूड़ी उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा भैया, आपका फिरोजाबाद, ठीक भैया।
नेक्स्ट है ना, सर डिमांड कर रहे हैं कुछ, सर मंगवा देंगे आपके लिए, टेंशन न लें। अयोध्या, अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, जरा बताइए। अयोध्या भैया जाइए और प्रभु के दर्शन करिए और गुड़ खाइए, भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए और गुड़ खाइए। तो गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है, कौन सा, अयोध्या। अयोध्या को गुड़ उत्पादन के लिए माना जाता है और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण भी हुआ है उधर। बदायूं की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था 6 जिलों में, उनमें से एक ये भी है, जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भैया, इसकी शॉट लेते चलें भाई साथ साथ। बरेली, बरेली भाई वैसे तो बरेली कुछ और ही किसी के लिए प्रसिद्ध है ना, लेकिन एक जिला एक उत्पादन की बात करें तो ये भी जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। असल में बरेली सुरमा के लिए प्रसिद्ध है ना, कई सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन फिलहाल बात करते हैं उन सबको, ना सुरमा को वन उत्पादन उसका मिला है ना और किसी को मिला है। किसको मिला है, जरी जरदोजी को एक जिला एक उत्पादन के माध्यम से ये मिला है। बात करते हैं बलरामपुर, बलरामपुर भी भैया किसके लिए, दाल प्रसंस्करण के लिए। दाल खाइए और बलवान हो जाइए, प्रोटीन का प्रयोग करें भाई। जैसा पता है आपको, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के 3 प्रमुख स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो प्रोटीन भी ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, तो दाल, ठीक है भैया। बलरामपुर, बलिया, क्या भैया, बलिया, ये भाई बलिया हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, अगर बात करते हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लगा सकते हैं टिकुलिया बिंदी के लिए। ठीक है भाई, टिकुलिया बिंदी के लिए प्रसिद्ध है। बस्ती, बस्ती भी वुड क्राफ्ट के लिए, वुड क्राफ्ट लकड़ी की शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। देख रहे हैं भैया आप, ये लकड़ी की कई सारी कलाकारी की गई है। ये सब किस कहाँ पे मिलता है, कहाँ भैया, बस्ती में है। ये बस्ती जब आप गोरखपुर चलेंगे तो गोरखपुर से पहला स्टॉप आपके बस्ती ही मिलने वाला है। ये देखिए भाई बहराइच, बहराइच हमारा तराई क्षेत्र का जिला है जो नेपाल सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल तराई क्षेत्र है। ठीक है, इधर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, मतलब पानी बहुत ऊपर होता है इधर ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त जिलों में से एक जिला है। यहाँ पर गेहूं के डंठल से हस्तशिल्प का निर्माण होता है। देख रहे हैं भाई, ये गुड़िया जो बनी है, ये गुड़िया जो बनी है, जो गेहूं के डंठल जो होते हैं, जैसे आपका धान का जो प्यार होता है ना, ऐसे गेहूं के जो डंठल होते हैं उससे बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से ये गुड़िया का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भाई ठीक रहेगा, स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई, साथ के साथ मैं आपको बता के चल रहा हूँ। बहराइच, आगे बढ़ते हैं भाई। बागपत, बागपत भैया क्या है, एनसीआर का एक जिला है, एनसीआर का एक जिला है, नेशनल कैपिटल रीजन का एक क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक जिला है। कौन सा, बागपत। तो ये जो जाना जाता है, ये भी सजावटी सामान के लिए, घरेलू सजावटी सामान के लिए जाना जाता है। बात करते हैं बाराबंकी, बाराबंकी किसके लिए, कपड़ा उत्पाद के लिए, कपड़ा उत्पाद के लिए। ठीक है, स्टॉल कपड़ा उत्पाद बोल दूं, जो भी ये होता है उसके लिए। और बता दूं बाराबंकी एक चीज़ के लिए और, लेटेस्ट करंट का जो क्वेश्चन बनता है, रामायण मुख्यालय, उत्तर प्रदेश में रामायण का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है, तो भैया कहाँ पर, बाराबंकी में इसका निर्माण हुआ है, ये भी निश्चित रखें। रामायण मुख्यालय कहाँ पर है, बाराबंकी में। करंट का भी क्वेश्चन है और एक जिला एक उत्पाद के तहत। अभी 2018 की तो बात है भाई, अब क्वेश्चन तो बनने शुरू होंगे। पटवारी करें आप, चाहे वीडियो दोबारा वीडियो होने वाला 2018 वाला जो कैंसिल हुआ है, जो भी आप परीक्षा देंगे एक क्वेश्चन निश्चित माने। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ, चलते हैं। बांदा, बांदा भाई आपको जैसा पता होगा, बांदा भाई कैसा है, बांदा के स्थान की मैं बात करूं तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से है, बुंदेलखंड क्षेत्रों में से है। बांदा वैसे जाना जाता है आला उदल वाला क्षेत्र, ये सूखाग्रस्त पानी से, बुंदेलखंड पठार बोल दूं उस क्षेत्र है, पानी की समस्या से पीड़ित है। तो यहाँ सजर पत्थर शिल्प, जो आपके नग वग वगैरह होते हैं ना भाई, ये सब कहाँ मिलते हैं, बांदा में मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूँ भाई, स्क्रीनशॉट लेते हैं। मऊ, मऊ वैसे तो भैया बाहुबलियों के लिए जाना जाता था, लेकिन जमाना गुजर गया, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब जो मऊ जाना जाएगा वो वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाएगा, वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाएगा। ठीक है भैया, बात करते भैया महाराजगंज, महाराजगंज ठीक भैया, ये किसके लिए, फर्नीचर, किसके लिए, फर्नीचर के लिए जाना जाएगा। जो आपके घर का जो बढ़िया से आप घर बनाइए और उससे बढ़िया फर्नीचर कहाँ तैयार होता है भैया, महाराजगंज में होता है। महोबा, महोबा भाई देखें, असल में महोबा की बात करूं भाई, ये भी वही बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जिला है। असल में ये जो जाना जाता है महोबा, वो पान के पत्ते के उत्पादन के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक पान के पत्ते।
लेकिन यहाँ पान के पत्ते के उत्पादन को एक जिला एक उत्पाद में शामिल नहीं किया गया। कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, जानता कि क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन बनते रहे वो पान के पत्तों को लेकर महोबा से क्वेश्चन बनते रहे, लेकिन हमारे सबके दिमाग में जो ओल्ड स्टूडेंट है ना, जो लकीर के फ़कीर बने चले आ रहे हैं, अब भैया अपना बदल दें, अपना तरीका बदल दें। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाक हो गया है। ठीक, तो भाई गौरा पत्थर शिल्प जो हमारे जो कफ होते हैं या चीज़ें होती हैं, कई सारे हमारे जो धार्मिक चीज़ें होती हैं वो सब किससे बनती हैं? गौरा पत्थर शिल्प के माध्यम से तैयार होती हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर, कालीन भैया, कालीन भैया के लिए। अब भैया कालीन भैया के लिए नहीं, बाबा आ गए दोबारा, अब कालीन भैया नहीं आने वाले। ठीक है, बाबा आ गए, कालीन भैया गए, अब ये कालीन के लिए जाना जाएगा भैया। किसके लिए? कालीन के लिए जाना जाएगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर। ठीक, बात करें मुजफ्फरनगर। भाई गुड़ की बात करें, गुड़ की मैंने एक दो बताई थी, तो अयोध्या और दूसरा कौन सा? मुजफ्फरनगर। दोनों ही संवेदनशील क्षेत्र हैं भैया, दोनों ही संवेदनशील क्षेत्र हैं, लेकिन अब दोनों जगह आपको मिलेगा गुड़। दोनों जगह आप शांति गुड़ खाइए और मस्ती से अपना शांति मीठा मीठा बनकर रहिए, मीठा बनकर। मुरादाबाद, धातु शिल्प, असल में तो इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। धातु सबसे ज़्यादा पीतल का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? कहाँ भैया? मुरादाबाद में होता है। ठीक, मेरठ की बात करूं, खेल के सामान के लिए कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है इससे। मेरठ, आगरा चमड़े के लिए, और आपका क्या भैया बताइए यार उसका, अलीगढ़ ताले के लिए। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें तो गलती नहीं करने वाले हम। मैनपुरी, बात करते हैं मैनपुरी की। तारकसी कला के लिए, तारकसी कला के लिए जो आप ये जो देख रहे हैं, रथ जो देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो वार्तालाप हो रहा है, वो तारकसी के माध्यम से कला की गई है। एक बोर्ड पर, है ना, तारों के माध्यम से उन्हें दिखाया गया है। घोड़े हैं और उनका एक वाक्य इधर बढ़िया से बनाया गया, वो तारों के माध्यम से निर्मित किया गया है। बड़े भैया आ गए, चलो बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। ठीक, लखीमपुर खीरी। भाई लखीमपुर खीरी किसके लिए जाना जाता है? मैंने बताया उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला। लेकिन उत्तर प्रदेश, भाई लखीमपुर जानते हैं जैसा कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उतराई वाला क्षेत्र है, जनजाति, हालांकि सर्वाधिक जनजाति की मैं बात करूं तो सोनभद्र है, लेकिन आपका कौन सा? लखीमपुर खीरी में भी अच्छा खासा जनजाति रहती है। और लखीमपुर खीरी एक किसके लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय उद्यान के लिए, नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क है। तो भाई कहाँ? जनजाति शिल्प, यहाँ की जनजाति शिल्प, इन्होंने ये टोकरी वगैरह, स्टूल वगैरह, ये जो मूड़ा, ये सब जो तैयार होता है बढ़िया से कहाँ होता है? लखीमपुर खीरी में होता है। ललितपुर, जरी सिल्क साड़ी के लिए, जरी सिल्क साड़ी के लिए जाना जाता है ललितपुर। भैया ललितपुर की एक विशेषता और बता दूं, जैसा आपको पता होगा ललितपुर वही बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और भैया बता दूं ललितपुर की खासियत, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? ललितपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में कोई जिला ही नहीं जहाँ पर यूरेनियम प्राप्त होता हो। अब भारत की बात करूँ, नंबर 1 यूरेनियम उत्पादन में झारखंड की जादूगोड़ा की खान है। भैया यूरेनियम क्या है? जैसे हमें चलने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, हमारा ईंधन क्या है? हमारा खाना। हमारी बाइक का ईंधन क्या है? पेट्रोल। हमारी गाड़ी का ईंधन क्या है? गैस, डीजल, पेट्रोल। ऐसे ही परमाणु रिएक्टर के लिए, है ना, ईंधन का काम करता है क्या? यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, हालांकि थोरियम में भारत समृद्ध है, केरल और राजस्थान की बढ़िया से वहाँ से मिल जाती है, नंबर 1 आता है। तो भाई फिलहाल ललितपुर की बात करें, एक जिला के उत्पादन की बात करें, ज़्यादा इधर उधर की बात ना कर, तो आपको क्या? जरी सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बनारस, बनारस किसके लिए भैया? बनारसी रेशम साड़ी के लिए। सर जाइए घूमो कभी बनारस और बनारसी साड़ी लाइए। ठीक है, अब भाई बनारस, और मैं बात करूं तो भाई किसके लिए? काशी के लिए। इसका पूर्ण नाम क्या है? काशी। मुझे और ज़्यादा जरूरत ना, मेरा काशी ही काफ़ी है। और बात करूं भाई बनारस, महादेव नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सा? बनारस। और अभी तो भाई आप घूमिए बढ़िया से, बनारस को शानदार तरीके से तैयार किया गया है, बहुत चीज़ें बदल गई हैं पहले से। तो जाएं बनारस को घूमें, अपने राज्य प्रदेश को बढ़िया से देखें। शामली की बात करें, शामली, शामली भैया पश्चिम का एक जिला है, पश्चिमी
का एक जिला है, महत्वपूर्ण जिला है, जो अपनी लौह कला के लिए, लोहे की कला के लिए प्रसिद्ध है, लोहे की कला के लिए प्रसिद्ध है, शामली। भाई गन्ना क्षेत्र है, ये भी कैसा क्षेत्र है, वैसे गन्ना क्षेत्र है, लेकिन एक जिला एक उत्पाद की बात करूं तो लौह कला के लिए इसे उत्पादन मिला है। शाहजहांपुर, मैंने बताया था आपको 6 जिले हैं कम से कम, चेक कर लेना। जरी दर्जोदी के लिए शाहजहांपुर। ओके, बात करूं मैं श्रावस्ती की, ये भी किस लखीमपुर खीरी की तरह कैसा भैया, जनजाति शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जनजाति शिल्प के लिए। आइए भैया संभल, सींग एवं अस्थि उत्पादन के लिए, सींगों से बने उत्पादन के लिए या अस्थि से बने उत्पादों के लिए, जैसा आप देख रहे हैं 12 सिंगा हिरण की उससे बढ़िया से सजावट आपके वॉल दीवार पर तैयार की गई है। सहारनपुर, लकड़ी पर नक्काशी के लिए, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है भैया सहारनपुर, और उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिले में से एक महत्वपूर्ण है। और बता दूं, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। सीतापुर, सीतापुर भैया दरी के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, दरी, मैट के लिए, दरी के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर मूंज उत्पादन के, जैसे इलाहाबाद मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था ना, ऐसे ही सुल्तानपुर भी मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र, क्या भैया, कालीन, मिर्जापुर की तरह सोनभद्र भी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। और बता दूं कि एक ऐसा जिला जो किसे, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, और मध्य प्रदेश से सीमा का निर्माण करता है, वो कौन सा है, सोनभद्र है। ठीक है भैया, सोनभद्र भारत उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है भैया, सोनभद्र में पाई जाती है। संत कबीर नगर, पीतल के बर्तन के लिए, हालांकि मैंने पीतल के लिए आपको मुरादाबाद भी बताया था, लेकिन वो ऑल ओवर के लिए था, लेकिन ये स्पेशल बर्तन के लिए है, पीतल के बर्तन के लिए है। ठीक भैया, भदोई मिर्जापुर की तरह ये भी भैया कालीन के लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर की तरह ये भी कालीन, मिर्जापुर का ही सटा हुआ एक जिला है ना, मिर्जापुर का एक सटा हुआ जिला है ये भी। आगे बढ़ते हैं भाई, हमीरपुर भैया ये भी एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है जो जूतों के लिए जाना जाता है। हरदोई, हथकरघा, हैंडलूम, क्या, हैंडलूम, हथकरघा, हाथ से बने हुए उत्पादों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कौन सा, हरदोई। आगे बढ़ते हैं भैया, हाथरस। सर जी हाथरस के बारे में बताइए थोड़ा सा, हाथरस किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, हाथरस हींग के लिए, हाथरस हींग के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा शांति मिला सर, हाथरस किसके लिए, एक बार और बता दूं भैया, हाथरस हींग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चले भैया बढ़िया। चलो बात करते हैं हापुड़, जो उत्तर प्रदेश का सबसे लेटेस्ट जिला बना है हापुड़, और क्षेत्रफल के लिहाज से भी सबसे छोटा जिला है, कौन सा, हापुड़। तो ये घरेलू सजावटी सामान के लिए, होम फिनिशिंग के लिए बना है ना, इसे एक जिला एक उत्पाद का मिला है घरेलू सजावट के लिए। फतेहपुर किसके लिए भैया, बेडशीट और आयरन वर्क्स के लिए, ये किसे, फतेहपुर। ये फतेहपुर जिले की बात करूं भाई तो फतेहपुर, आगरा फतेहपुर नहीं भाई, ये है कानपुर और इलाहाबाद के बीच, ठीक है, फतेहपुर, उस फतेहपुर की मैं बात करता हूं आपसे। ठीक, बात करें मथुरा भैया कृष्ण नगरी की बात करें, आपको कान्हा के नगरी जाना है, आपको दर्शन करने का नहीं आके, तो आपको हाथ व साफ शुद्ध करके ही जाना होगा, ऐसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इसलिए समझें इस बात को, स्वच्छता संबंधी उपकरण जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखें, जब भी जाएं हाथ व साफ कर ही जाएं। सिद्धार्थनगर भैया खाद्य प्रसंस्करण, काला नमक और चावल के लिए, काला नमक और चावल के एक जिला एक उत्पादन किसने मिला, काला नमक और चावल के लिए, सिद्धार्थनगर। बात करें एटा, घुंघरू, घंटी, पीतल उत्पाद, कहां पर भैया, एटा। ठीक, आगे बात करें औरैया दूध प्रसंस्करण, देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। और थोड़ा देखते हैं रामपुर, पैच वर्क के साथ साथ एप्लिंग वर्क। वैसे तो भैया रामपुर किसी और के लिए जाना जाता था, अब जाना जाएगा पैच वर्क के साथ साथ एप्लिक वर्क के लिए। असल में होता क्या है, एक कपड़े पर नक्काशी की जाती है, धागों से फूल पत्ती, कई सारे इसमें चीज़ों का बता दूं कि डाई टाइप की होती है, उसका प्रयोग होता है और हाथ की नक्काशी की जाती है इस पर। ठीक है, पैच वर्क।
रामपुर। बरेली, टिबिया कौन सा, रायबरेली, कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए जाना जाता है रायबरेली, ठीक है। ये भी एक कौन सा भैया, अवध क्षेत्र है, अवधी भाषा प्रयोग होती है। रायबरेली कौन सा, अवधी भाषा का प्रयोग होता है। असल में ये आपका किस मंडल में, लखनऊ मंडल का एक जिला है, लखनऊ के मंडल का एक जिला है। जैसा आपको पता है भैया, लखनऊ नवाबों का शहर है, लखनऊ नवाबों का शहर है, और ये चिकनकारी एवं जरदोजी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है भैया। चिकनकारी, चिकन सबसे बेहतरीन कहाँ मिलती है, कहाँ पर, लखनऊ मिलती है, नवाबों का शहर, ठीक है। और इसकी बात करूं तो भाई लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह कब तक की बात करें भैया, ये 1856 की बात करें हैं। असल में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इस राज्य को हड़प लिया था, जो एक बफर स्टेट के बहुत महत्वपूर्ण वर्क करता था, किसके लिए, अंग्रेज़ों के लिए। लेकिन कहा जाता है पुलिस का दोस्ती अच्छा न दुश्मनी अच्छा ना, तो मजबूत आदमी की दोस्ती दुश्मनी दोनों ही ठीक ना है, ठीक है भैया। आगे बढ़ें तो भैया इसलिए मैं तो राम सर से दूरी बना के रखूं, है ना, मजबूत आदमी है, दूरी बना के रखनी पड़ेगी हिसाब से भैया, है ना। आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ की भी भैया वैसे किसी और चीज़ के लिए जाना जाता था, है ना, लेकिन अब वर्तमान में किसके लिए जाना जाता है, काली मिट्टी की कलाकृति के लिए। जो गुल्लक, जो पैसा इकट्ठे करते हो ना, मेले पर जो फोड़ देते हो, है ना, गुल्लक हो गया, और कई सारे वो आपकी मिट्टी के बर्तन जो तैयार करते हैं, है ना, ये सब कहाँ होता है, आपके सामने आजमगढ़ में होता है। जालौन, जालौन भैया आपको पता है बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है, हस्तशिल्प निर्मित कागज कला के लिए प्रसिद्ध है। बिजनौर की बात करें, बिजनौर ये क्या अभी, कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए, देख रहे हैं आप, बेशैनमा, ठीक है, और हमारे हनुमान कई सारे हैं। इन सब की कलाकृति जो होती है, लकड़ी पर जो नक्काशी होती है, तैयारी होती है, तो ये सब भैया मैंने आपको बताया, सारा का सारा आपको बताया, 75 के 75 जिले बताएं। तो भाइयों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आप इसे तैयार करें, बढ़िया से वीडियो को बढ़िया से देखें और समय समय पर इसके स्क्रीनशॉट लें। और भाई लगातार हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।